जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से हमारी परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। और इस बार वही विमुद्रीकरण, हर बार की तरह इस बार प्रधानमंत्री स्वयं 8 बजे की संध्या में नहीं आए और आरबीआई से एक नोटिस आया कि 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे, जिसे आप 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। बदलने के लिए भी शर्तें हैं कि आप अधिकतम एक बार में 10 नोट मतलब 20,000 रुपए बदल सकते हैं। और बदलने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको अपनी पहचान बतानी पड़ती है, जैसे आधार, पैन, ये सब चीज़ें देनी होती हैं। वैसे भी काफ़ी दिनों से 2000 की नोट दिखाई नहीं पड़ रहा था, या यूं कहें कि कम दिखाई पड़ रहा था। अब जिस वजह से विमुद्रीकरण किया गया था, डिमोनेटाइजेशन, वह 2000 की नोट से और आसान हो गया। मतलब काला धन को बाहर लाने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए। लेकिन हुआ क्या? बैंक, माफिया, अधिकारी, व्यापारी, इन सब लोगों ने छोटी बड़ी साठ-गांठ से अच्छे खासे पैसे का कन्वर्जन कर लिया और उस ब्लैक मनी को 2000 के नोट में कन्वर्ट कर लिया। और एक बड़ी रकम इन्हीं लोगों के पास डंप हो गई। जैसा कि 2000 नोटों की संख्या के बारे में आरबीआई ने सूचना दी है, इनकी संख्या 181 करोड़ है। 181 करोड़ नोट्स ऑफ 2000 रुपीज। और इनका जो मूल्य है 3.62 लाख करोड़ का है। तो एक बहुत बड़ी रकम है। अब सोचिए, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन होता है हर महीने का, वह करीब 1.5 लाख करोड़ के बीच है। और एक बड़ी रकम 2000 नोट के रूप में अगर बैंकों में वापस आ जाती है, तो सोचिए बैंकों के पास एक बड़ी मुद्रा करेंसी उपस्थित हो जाएगी। और 2000 की नोट जब 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन लागू किया गया था, तो उस वक्त इसलिए चलाया गया था, जैसा कि आरबीआई, सरकार और सरकार समर्थित संगठनों और बाकी लोगों ने तर्क दिया था कि बाजार में मुद्रा की कमी न होने पाए, क्योंकि उस वक्त 1000 और 500 के जो पुराने नोट थे उनको बंद कर दिया गया था। और एक झटके में बंद कर दिए जाने से एक बड़ी मुद्रा जो कि बाजार में प्रचलन में थी, वह खत्म हो गई। ऐसे में उसकी भरपाई करने के लिए एक बड़े मूल्य का नोट, मतलब 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस किया गया। और 2000 के नोट को बंद करने की प्रक्रिया 2000 नोट शुरू करते समय ही शुरू हो गई थी, क्योंकि पहले साल इसकी छपाई काफ़ी ज़्यादा की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इसको कम ही किया जा रहा था। और 17 अप्रैल 2018 को, जैसा कि आरबीआई का ही नोटिस है, सूचना है, कि इस डेट से 2000 नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। मतलब 2018 से ही इन नोटों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो अब वह टाइम आ गया है कि हम 2000 के नोटों को बंद कर दें। अब इसके पीछे एक और भी बड़ा कारण है कि हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है वह पर्याप्त मात्रा में हम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया को हमारी जो शानदार उपलब्धि है वह है यूपीआई, जिसे एनपीसीआई के माध्यम से गवर्न किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, संचालित किया जाता है। अब सोचिए, यूपीआई के माध्यम से डेली 100 करोड़ लेन देन हम लोग कर रहे हैं। मतलब मोबाइल और इंटरनेट की भूमिका हमारे लेन देन में, मुद्रा के आदान प्रदान में एक निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। और पूरी दुनिया में हम एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारे यूपीआई को हमारे तमाम मित्र देश अपना रहे हैं कि वहाँ से भी लेन देन हम यूपीआई के माध्यम से कर सकें।
तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब जनता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए तैयार है और उसमें यूपीआई का योगदान बहुत बड़ा है। और उसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर्स जैसे गूगल पे, पेटीएम, भारत पे और सभी बैंकों के अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठेले से लेकर हर जेब में अब यूपीआई से लेन देन लोग कर रहे हैं। और सोचिए अब जेब में करेंसी रखने की ज़रूरत नहीं होती और हर बड़े छोटे दुकान में आसानी से आप यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं। ऐसे में यह वक्त अब आ गया था कि हम बड़े नोट को बंद करें और धीरे धीरे कुछ सालों में 500 के नोट को भी बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक मनी होती है, भ्रष्टाचार में जो बड़ा लेन देन होता है, रिश्वत और घोटाले में जिस तरह से पैसों की लेन देन होती है, उसमें इन्हीं बड़े नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचिए 100, 200, 500 के नोट हमें लगता है ट्रक और मालगाड़ी में भर के ले जाना पड़ेगा। जिस स्तर पर लेन देन होता है, 1000 करोड़ की लेन देन करनी है तो 2000 के नोट और कहाँ 100, 200, 500 रुपए के नोट। तो इसे आसानी से रखना, ले आना, ले जाना बहुत आसान नहीं रह जाता है। तो कोई भी बड़े व्यापारी जो लेन देन करते हैं ब्लैक मनी में, बहुत बड़ी मात्रा में करेंसी रखते हैं, उनका काम अब कठिन हो जाएगा। और यह बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन शुरू किया गया था तो उस वक्त यही मांग हो रही थी और कोई भी जो इन चीज़ों को समझ रहा था तो यही बात कही जा रही थी कि अगर हम बड़े नोटों को प्रचलन में रखेंगे तब हमें काले धन को रोकने में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। तो 2000 के नोट शुरू किए जाने का विरोध हो रहा था, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारी जो तैयारी थी और जिस तरह से आज हम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की तरफ बढ़ चुके हैं, उस वक्त वहाँ स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर उसकी शुरुआत न होती तो यूपीआई की भी शुरुआत न होती। अब हम पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा सरकार और निजी संस्थान काम कर रही है, जिस बात की सराहना होनी चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत को सलाम करना चाहिए। इतनी आलोचना और इतनी गाली गलौज के बाद भी वो आदमी अपने निर्णय पर कायम रहता है। एक बड़े और सफल नेता का सबसे बड़ा गुण यही होता है। अब जो बात सही है उस बात के लिए तो प्रशंसा की ही जानी चाहिए। अब आपका अपना कोई पक्ष हो सकता है जिसकी वजह से आप मोदी से नफरत करते हो और उनके खिलाफ तमाम तर्क वितर्क करते हो, उसे भी करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है। और भरपूर आलोचना करिए और सरकार को घेरिए और मोदी की ऐसी तैसी कर दीजिए। बस तथ्य, तर्क और सबूत के साथ आइए। सिर्फ इसलिए कोई बात नहीं कहना है कि मुझे कुछ न कुछ कहना चाहिए, वह भी विरोध में कहना चाहिए, क्योंकि तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ आइए और देखिए इस विरोध में भी लाखों लोगों का आपको समर्थन मिलेगा और मिलता है। महज विरोध के लिए विरोध करना कोई अर्थ नहीं रखता। और हमारे यहाँ मीडिया के दो टोली बन चुकी है, एक मोदी विरोधी और एक मोदी समर्थक, जिसे किसी भी स्थिति में मोदी में कोई गलती नहीं दिखाई देती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें उन्हें मोदी में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है। तो दोनों बातों को एक साथ एक जैसा ही मानना चाहिए। एक तरफ हेटर हैं तो दूसरी तरफ भक्त हैं, और दोनों से बचने की जरूरत है। तथ्यों और तर्कों के साथ बात करिए और जहां तारीफ की जानी चाहिए एकदम खुले मन से करिए, और जहां आलोचना करनी है, आपको विरोध और नफरत नहीं करना है, आलोचना करना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के विरुद्ध कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी सरकार रहती है देश के लिए और उसके लोगों के लिए ही काम करती है। राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां हर वक्त एक जैसी नहीं रहती है। अब जैसे वर्तमान विश्व को देखिए, वहाँ पर रोजगार और संसाधन को बचाए रख के काम करना बहुत मुश्किल काम है। इस दौरान भी हमारा देश बेहतर काम कर रहा है। एक तरफ बेरोजगारी और मंदी की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। सोचिए 2 साल की कोरोना
जब आप कोई भी डिस्कशन करते हैं तो कोरोना को आप अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं कि किस तरह से 2 साल पूरी दुनिया ने संघर्ष किया। और यह संघर्ष कोई एकल संघर्ष नहीं है, यह पूरे विश्व का संघर्ष है और हर देश इसमें नाकाम हुआ और लड़ा, क्योंकि कोई भी देश अपने नागरिकों की जान नहीं बचा पाया। और वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी एडवांस था, वह नाकाफ़ी रहा और हम भी लड़े और बहुत मुश्किल से लड़े, किसी तरीके से बाहर निकले। कुछ ईश्वरीय कृपा और सब लोगों के एक जैसे संघर्ष, चाहे वह सफाई कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल्स हो, सुरक्षा कर्मी हो, सब ने अपनी अपनी जगह भरपूर काम किया। इसमें केवल सरकारी कंपनियां और सरकारी लोग ही नहीं, निजी क्षेत्र और आम लोगों ने भी संघर्ष किया, झेला और सहयोग भी किया। तो सबके संघर्ष को सलाम। और सिर्फ नकारात्मक चीज़ों से को देखने की जो आदत है उससे बचिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोरोना जैसी महामारी से हम लोग बच के निकल आए हैं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और किसी चीज़ के परिणाम अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, पर अच्छे परिणाम की हमें सदैव उम्मीद करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो मुफ्तखोरी की आदत है, ब्लैक मनी में काम करने की जो आदत है, वह बहुत ही खराब है। सोचिए, मेरे शहर में जो थोक बाज़ार है, गल्ला व्यापारी हैं, वो अब भी यूपीआई और मोबाइल से पैसा लेने को तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि अरे मोदिया पकड़ लेगा। अब बताइए, दुकान वाले हैं, काफ़ी दुकान वाले हैं जो बड़े दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि अगर हम आपको यूपीआई से लेंगे तो हमें जीएसटी देना पड़ेगा, बिल बनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आदत में ले आइए, और आदत में आ रही है, क्योंकि ऐसे दुकान जो यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन लेन देन नहीं कर रहे हैं, जब उनके यहाँ हम खरीदेंगे ही नहीं तो अंततः उन्हें यह प्रणाली अपनानी ही पड़ेगी। और बड़े बड़े मॉल और बाकी जगह ठेले खुमचे वालों ने तो अपना लिया है। यही जो थोक व्यापारी हैं अब थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये 2000 की नोट बंद होने के बाद यह काम और आसानी से होने लगेगा, क्योंकि लोगों ने अपनाया है। किसी भी नई चीज़ को अपनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो थोड़ी नाराज़गी, असुविधा ये भी होगी, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन आदतों के बदलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और अच्छी आदतें भी बहुत आसानी से लोग नहीं अपनाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अच्छा होगा और बेहतर होगा, और हम सब मिल के बेहतर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।